हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुप्ता एंड गुप्ता के सोयल मैकेनिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, रेजिडुअल सोयल आर फॉर्म्ड बाय। ए ऑप्शन है इसका ग्लेशियर के द्वारा, बी है विंड के द्वारा, सी है वाटर के द्वारा और चौथा है नन ऑफ द अबव। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिडुअल सोयल होती क्या है। रेजिडुअल सोयल होती क्या है? रेजिडुअल सोयल वो सोइल्स होती है जो वेदरिंग के द्वारा बनती तो है, लेकिन ये अपने वहीं पर बनी रहती है, जहां से ये उत्पन्न होती है वहीं पर बनी रहती है। दूसरी होती है ट्रांसपोर्टेशन सोइल। ट्रांसपोर्टेशन सोइल का मतलब होता है वो अपनी जगह जहाँ से बनती है वहां से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चली जाती है, जैसे हुआ जैसे विंड के द्वारा, आइस के द्वारा, बहुत सी चीजों के द्वारा। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब ये होता है वे सोइल्स जो ट्रांसपोर्टेशन होती है किसके द्वारा? आइस के द्वारा, उसको बोलते हैं ग्लेशियल सोइल। तो ये ऑप्शन गलत है अपना। विंड के द्वारा ही क्या? विंड का मतलब क्या होता है? हवा के द्वारा अपनी सोइल ट्रांसपोर्ट होगी, तो मतलब ये भी ट्रांसपोर्टेशन सोइल है। वाटर भी किसी सोइल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो मतलब ये तीनों ऑप्शन अपने क्या है? रॉन्ग है। तो अपने का ऑप्शन कौन सा सही हुआ? नन ऑफ द अबव। चलो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन कह रहा है वाटर कंटेंट ऑफ सोइल कैन, मतलब वाटर कंटेंट है सोइल का किस किस के बीच में वेरी करता है। पहला ऑप्शन है नेवर ग्रेटर देन 100, दूसरा ऑप्शन है 0 से 100, तीसरा है लेस देन 0, चौथा है ग्रेटर देन 100। पहले हमने ये देखते हैं वाटर कंटेंट होता क्या है। वाटर कंटेंट का मतलब होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू में 100 परसेंटेज के अंदर। अब देखो, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। अब देखो, ग्रेटर देन 100, नेवर ग्रेटर देन 100, 0 से 100 और लेस देन 100। अब कोई भी सोइल होती है उसका वाटर वेट ऑफ वाटर होता है और वेट ऑफ सॉलिड होता है। वो क्या होता है? हमेशा वेट ऑफ वाटर सोइल के अंदर ज्यादा होता है वेट ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में। वेट ऑफ वाटर होता है वेट ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों? वाटर कंटेंट जो फाइन ग्रेन सोइल का होता है वो वाटर कंटेंट कोर्स ग्रेन सोइल से हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड्स के अंदर क्या है? सिर्फ सॉलिड्स है, सिर्फ सॉलिड्स है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सोइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये कौन सी सोइल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। पहला है लूजेस, दूसरा है टालूज, तीसरा है ड्रिफ्ट, चौथा है ड्यून सैंड। हर टॉपिक का हर एक ऑप्शन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम ऑप्शन आंसर पे टिक करेंगे कौन सा ऑप्शन चाहिए। पहले क्या हुआ? लूजेस। लूजेस का मतलब होता है जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है उसको कहते हैं लूजेस। मतलब क्या है? कोई भी जैसे कहीं पे मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ कोई मिट्टी पड़ी हुई है, अगर वो ट्रांसपोर्ट विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पे कलेक्ट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं लूजेस। तालूज का मतलब क्या होता है? तालूज होती है वो अपनी ग्रेविटी के द्वारा खुद की ग्रेविटी के द्वारा ही मतलब क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है सोइल्स को। और तीसरा होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है ये होती है आइस के द्वारा ट्रांसपोर्ट। आइस के द्वारा कोई भी अगर जैसे कोई भी बर्फ होती है, बर्फ अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी को ले जाकर रख देती है, उसको बोलते हैं हमने ड्रिफ्ट। ड्यून्स का अपने को जानते हैं जो विंड के द्वारा, जो अपने जैसे रेत के टिल्ले होते हैं, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा जाती है, उस सोइल को बोलते हैं विंड ट्रांसपोर्टेड सोइल। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? अपने ऑप्शन ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा तालूज होगा। चौथा क्वेश्चन है गुप्ता एंड गुप्ता का, ए फुली सैचुरेटेड सोइल इज सेड टू बी। एक फुली सैचुरेटेड सोइल होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है? पहला ऑप्शन है 1 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम विद सोइल एंड एयर, 2 फेज सिस्टम विद सोइल एंड वाटर, और डी है 3 फेज सिस्टम। फुली सैचुरेटेड सोइल अपने सोइल्स होता है, सोइल्स के अंदर 3 होता है, एक तो होता है सॉलिड्स, वाटर और एयर। अगर ये तीनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं तो उसको कहते हैं अपने 3 फेज सिस्टम।
लेकिन अपने को पूछा है सैचुरेटेड सोइल के अंदर। सैचुरेटेड सोइल के अंदर अपन एयर नहीं होती। सैचुरेटेड सोइल का मतलब क्या होता है, एयर जीरो होगी, मतलब उसके अंदर वाटर कंटेंट होएगा, तो मतलब टू फेज सिस्टम होगा, और जिसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा और सॉलिड्स होंगे, वाटर होगा और सॉलिड होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही। पांचवा ऑप्शन है वैलिड रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन ए सोइल इन परसेंटेज इज वैलिड रेंज ऑफ सोइल। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 0, दूसरा है लेस देन इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है 0 से 100 और चौथा ऑप्शन है 0 से 100 के बीच में। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब देखो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब एस की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, उसके अंदर वाटर क्या है, 0 है। तो किसी भी सोइल के अंदर वाटर 0 होगा मतलब क्या होगा, वो ड्राई कंडीशन के अंदर, तो वाटर नहीं है तो वो ड्राई होगी। दूसरा ऑप्शन, दूसरी अपनी चीज देखते हैं, अगर उसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% कर दें, क्या कर दें उसके अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या कर दें अपने 100% कर दें, तो वो क्या होगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% कर दिया मतलब ये 1% कब होगी, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्या होएगा, फुली सैचुरेटेड होएगा। तो अपनी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, अपनी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 100 के बीच में। 0 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वेट्स क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तीसरा है, छठा क्वेश्चन है अपना, द सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ सोइल इन टर्म ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर W, स्पेसिफिक ग्रेविटी G एंड वॉइड रेशो बाय द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन सबमर्ज्ड डेंसिटी को एक्सप्रेस करेगा। हम जानते हैं जो अपना गामा सैचुरेटेड होता है वो क्या होता है, G गामा W प्लस SE अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, G प्लस E 1 प्लस E गामा W। गामा सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसमें 100% है, सैचुरेटेड सोइल है। तो गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस में गामा W होता है, क्योंकि उसके अंदर बायोन्सी फोर्स एक्ट करता है नीचे से। तो गामा सैचुरेटेड, गामा सबमर्ज निकालेंगे, गामा सैचुरेटेड माइनस में गामा W करेंगे, तो ये वैल्यू अपनी आएगी G माइनस 1 प्लस E गामा W। सातवां क्वेश्चन है अपना, ए सोइल है ब्लक डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सोइल इट्स। ब्लक डेंसिटी दे रखी है और वाटर कंटेंट दे रखा है, तो ड्राई डेंसिटी का रिलेशन होता है, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू गामा ब्लक डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्लस वाटर कंटेंट। तो अपनी ड्राई ब्लक डेंसिटी 22 दे रखी है, वाटर कंटेंट अपने को दे रखा है 1 प्लस में 0.10%, तो 1.10 हो गया इससे, और ये टोटल कितना आ गया 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सोल्व करेंगे इसको तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आठवां क्वेश्चन दे रखा है गुप्तन गुप्ता का, इफ द वॉइड ऑफ ए सोइल मास आर फुली ऑफ एयर ओनली द सोइल इज टर्म्ड एज। अगर वॉइड्स के अंदर, सोइल मास के अंदर सिर्फ एयर हो तो उस सोइल को क्या कहेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर क्या क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर होती है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर ही 0 हो गया तो क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर ओनली। तो सोइल कौन सी स्टेट में होगी, ड्राई स्टेट में होगी, न कि ये एयर टाइट में हो गया, पार्शियली सैचुरेटेड सोइल होगी, डिहाइड्रेटेड सोइल होगी, इसके समय में नहीं होगी। पहले ऑप्शन को देखना है, सब ऑप्शन को देखना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, फिर वैलिड आंसर को आपको टिक करना है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैलिड रेंज फॉर पोरोसिटी द परसेंटेज वॉइड इज 0 से 100, 0 लेस देन 100, C है n पोरोसिटी ग्रेटर देन 0 और D है n लेस देन। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोइल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी 0 नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस में वॉल्यूम ऑफ एयर होती है। वॉल्यूम ऑफ एयर और वाटर दोनों कभी 0 नहीं हो सकते। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वाटर दोनों की 0 कर दी जाए तो इसका मतलब क्या है, वो सोइल कभी बन ही नहीं सकती। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी 0 नहीं हो सकते। तो पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स नेवर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोइल। तो पोरोसिटी की जो रेंज होती है वो 0 से 100 के बीच में लाया करेगी, ना 0 हो सकती है ना 100 हो सकती है, या 0 से 1 के बीच में भी कह सकते हैं। 10th क्वेश्चन अपना है,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही ऑप्शन बताना है। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सोइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सोइल। फॉर ड्राई सोइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट। यूनिट वेट ऑफ सोइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्जन वाटर यूनिट वेट ऑफ सोइल। देखो यूनिट वेट क्या होता है, वेट ऑफ सोइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल होता है। और ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, उसमें वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। टोटल यूनिट वेट मतलब वेट ऑफ सोइल आ गया ऊपर, ड्राई यूनिट वेट मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड आ गया। पहला ऑप्शन देखो, यूनिट ऑफ ड्राई सोइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सोइल। ड्राई सोइल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ड्राई वेट आएगा, और वेट सोइल की बात करें तो वेट आएगा। तो पहला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, फॉर ड्राई सोइल द ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट, ये भी ऑप्शन गलत है। इन दोनों से करके देख लो आप। तीसरा, यूनिट वेट ऑफ सोइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। अभी मैंने आपको बताया था यूनिट वेट ऑफ सोइल, अभी मैंने बताया था गामा सैचुरेटेड होता है, गामा सैचुरेटेड इज बताया था आपको। और तो गामा सबमर्ज्ड मैंने आपको कहा था, गामा सबमर्ज्ड जैसे आप निकालोगे तो गामा सैचुरेटेड में से गामा डब्ल्यू क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि नीचे क्या फोर्स का काम कर रहा है, कोई भी बॉडी होती है अगर उसका वेट ऊपर की तरफ काम करता है तो बायोन फोर्स उसके नीचे काम करता है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो गामा डब्ल्यू क्या होगा, माइनस होगा, नहीं कि इंक्रीज होएगा। यूनिट वेट ऑफ सोइल डिक्रीज होएगा ड्यू टू सबमर्जेंस वाटर के कारण।